हेलो एवरीवन। आज है 1 जुलाई और द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वह होंगी भारत में नई जीव प्रजातियां, आरबीआई रिपोर्ट, क्यूबा में चीन का प्रभुत्व, जीएसटी सुधारों में कमी, 683 स्पीसीज एडिड टू इंडियाज फना एंड 433 जो है 3 टेक्सा टू इट्स फ्लोरा ड्यूरिंग 2024। 2024 में भारत ने अपनी जैव विविधता में जो है 683 नई जो पशु प्रजाति हैं उनको जोड़ा है, जिनमें जो 459 प्रजातियां हैं और 224 जो हैं वो नई रिकॉर्ड प्रजातियां शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त 433 वनस्पति टैक्सा जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। यह जानकारी जो हम दे रहे हैं यह जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा प्रकाशित एनिमल डिस्कवरी 2024 और प्लांट डिस्कवरीज 2024 में जो है वो दर्ज की गई हैं। नई पौधों की खोज में 154 जो है वो एंजियोस्पर्म, 4 टेरिडोफाइट्स, 15 बायोफाइट्स एंड 63 जो है वो लाइकेन, 156 फंगी, 32 शैवाल और 9 माइक्रोब्स जो हैं वो शामिल हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी घाट और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनमें कुल खोजों में से जो है 35% का योगदान दिया है। महत्वपूर्ण पशु खोजों में 2 नए जीन्स और 37 जो सरीसृप प्रजातियां हैं, साथ ही जो 5 नई उभयचर प्रजातियां हैं उनको भी जो है वो शामिल किया गया है। वह भी इन खोजों में जो है वो सम्मिलित हैं। और जो ड्राविडोप्स हैं, गोन्सिस हैं, अंगुलिकुल्स हैं और जो डिस्कैप्रियोल हैं उनको भी जो है इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। वनस्पति खोजों में जो है कई महत्वपूर्ण प्रजातियां जो हैं जैसे कि बल्बोफिम्स, गोपालिनम, क्योलोजिन्स, ट्रिपुरांजिन्स, गमट्रोडिया, इंडिका, गैस्ट्रोडिया और जो सिक्किमेसीज है उनको शामिल किया गया है। जो बागवानी कृषि जो औषधीय और सजावटी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। केरल ने 101 प्रजाति जो हैं उनके साथ सबसे अधिक जो पशु खोजे हैं दर्ज की हैं। इसके बाद जो कर्नाटक में है वहाँ पर 82 प्रजातियाँ उनका जो है वो स्थान रहा है। ये खोजें कोलकाता में जो है 30 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन है मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई हैं। इंडियन इकोनॉमी रिमेन ए की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, आरबीआई रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने हालिया छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मजबूती, आर्थिक नींव और जो सतर्क नीतिगत फैसले हैं उनके कारण वैश्विक विकास का जो प्रमुख चालक है वो बनी है। वैश्विक आर्थिक जो अनिश्चितता है और जो वित्तीय बाजार हैं उनमें अस्थिरता जैसे सरकारी बॉन्ड बाजारों में उतार चढ़ाव और जो भू राजनीतिक तनाव है और जो बढ़ते सार्वजनिक कर्ज हैं उनके बावजूद भारत की जो वित्तीय प्रणाली है वह स्थिर बनी हुई है। यह स्थिरता जो है वो बैंकों और जो वित्तीय संस्थान हैं उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति, कॉरपोरेट सेक्टर की जो संतुलित बैलेंस शीट्स हैं और जो ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं उनके कारण है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत का जो है विदेशी मुद्रा जो भंडार है वह अगस्त 2024 में $670.1 बिलियन के सर्वकालिक जो उच्च स्तर है वहां पर पहुंच गया है, जो 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करने में सक्षम है। इसके अलावा जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 9.9% की जो है वो वृद्धि और सेवा क्षेत्र में स्थिरता ने वित्त वर्ष 2023-2024 में 8.2 जो % है उसकी जीडीपी विकास दर को समर्थन दिया है। हालांकि कृषि क्षेत्र में जो है वो कम प्रदर्शन और उच्च खाद्य जो मुद्रास्फीति है उसको जो चुनौतियां हैं वे बनी हुई हैं। विश्व बैंक और जो अन्य स्रोत हैं उनके अनुसार भारत 2027 तक जो है वो 5 ट्रिलियन जो डॉलर है उसकी अर्थव्यवस्था की दिशा में जो है वो अग्रसर है
और यह 2047 तक जो उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है वह बनने की आकांक्षा रखता है, जो कि हरित ऊर्जा और जो समावेशी विकास है उन पर केंद्रित है। चाइना इज क्वालिटी सप्लाइटिंग रशियन एज क्रिसिस ईट क्यूबाज मैन जो बेनिफैक्टर है उसके अंदर, यानी कि यह न्यूज़ जो है वो इसलिए चर्चा में है कि चीन में जो है अपनी उपस्थिति को बढ़ा दिया है और धीरे धीरे चीन जो है वो रूस की जगह ले रहा है, जो पहले क्यूबा का प्रमुख समर्थन था। क्यूबा की ऊर्जा और जो आर्थिक संकट है उनकी स्थिति में चीन ने एक ऐसा व्यवहारिक और शांत दृष्टिकोण जो है वो अपनाया है। चीन ने जो क्यूबा है उसको आर्थिक और जो तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजना और जो ऊर्जा समाधान है वह भी शामिल है। उदाहरण के लिए अगर देखें, चीन ने जो है क्यूबा के जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है उसमें निवेश किया है और सौर ऊर्जा जो परियोजना है उनको भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा चीनी कंपनियां जो हैं वो क्यूबा के दूर संचार और जो इंटरनेट बुनियादी ढांचा है उसमें भी योगदान दे रही हैं। रूस ने पहले क्यूबा और जो सैन्य आर्थिक सहायता प्रदान की थी, लेकिन हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें उनकी आर्थिक स्थिति और जो यूक्रेन संकट है उसके कारण उसकी जो प्राथमिकता है वह बदल गई है। रूस की ओर से दी गई वादों पर जो है वो अमल नहीं हुआ, जिसके कारण क्यूबा में उसका प्रभाव जो है वो कम हो गया है। चीन का जो रणनीतिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से चीन की जो रणनीति है उसमें क्यूबा को अपने जो बेल्ट एंड रोड है उस पहल का हिस्सा जो है बनाना शामिल है। यह क्यूबा को आर्थिक सहायता और जो निवेश है उसके माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश है। 2023 में राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उन्हें जोहानबर्ग में कहा था कि चीन जो है वो क्यूबा की राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसकी रक्षा और जो भारी हस्तक्षेप है और जो नाकेबंदी है उसका विरोध करने में दृढ़ता से समर्थन जो है वो करेगा। और जो भू राजनीतिक संदर्भ में अगर देखें तो क्यूबा में चीन की जो बढ़ती भूमिका है वह अमेरिका के साथ तनाव के संबंध में भी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने पनामा नहर और जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। लेकिन क्यूबा में चीन का बढ़ता प्रभाव जो है एक जवाब रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। जीएसटी रिफॉर्म एंड अनफिनिश्ड बिजनेस टू टोबैको कंट्रोल, जो जीएसटी सुधार है उनमें अधूरा काम जो है वो है जटिल कर संरचना। जीएसटी ने जो है एक राष्ट्र कर के रूप में अवधारणा को लागू किया, जिसने वैट उत्पादन शुल्क और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर जो हैं उनको इकट्ठा किया है। हालांकि कई कर स्लैब जो हैं वो 5%, 12% या फिर 18% या 28% और जो जटिल अनुपालन प्रक्रिया है अभी भी जो व्यवसाय हैं उनके लिए चुनौती बनी हुई हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका यह सुझाव है कि कर स्लैब को जो है वो सरल करने की आवश्यकता है, जैसे कि कम और जो व्यापक श्रेणियां हैं उनमें कमी, या फिर जो जीएसटी परिषद है उनकी बैठकें और निर्णय लेने में देरी। जीएसटी परिषद की जो बैठकें हैं उन्हें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, जिसके कारण लंबित मुद्दे और जो समाधान और सुधार हैं उनमें देरी हो रही है। जो हितधारक हैं उनके साथ परामर्श की कमी भी जो है वो समय समय पर सुधारों को बाधित करती रही है। जो पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को शामिल करना जो है इसके अंदर शामिल है। जो पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से जो है कर संरचना में एकरूपता और जो दक्षता है वह बढ़ सकती है, लेकिन यह अभी तक जो है वो लागू जो है वो नहीं हुआ है। रियल जो एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने से जो स्टाम्प शुल्क और जो पंजीकरण शुल्क जैसे कई करों को समाप्त किया जा सकता है, जो अभी तक अधूरा है। विवाद से निपटान तंत्र के बारे में जाने तो जो जीएसटी है वह अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना में देरी से विवादों का समय पर समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा, जिससे जो करदाता हैं और जो व्यवसायों का विश्वास जो है वो प्रभावित हो रहा है। तंबाकू नियंत्रण में अधूरा काम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो सिफारिश के अनुसार तंबाकू उत्पादनों पर
75% कर होना चाहिए, लेकिन भारत में यह अभी भी कम है। और बीड़ी पर 22%, सिगरेट पर 54% और जो धूम्र रहित तंबाकू है उस पर 65%। जीएसटी लागू होने के बाद जो है तंबाकू पर करों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि जो है वो नहीं हुई है, जिसके कारण तंबाकू की जो सस्ती उपलब्धता है वह बनी हुई है, जिससे पहले 2009 से 2017 के बीच में जो है वो नियमित उत्पादन शुल्क और जो वैट वृद्धि है उससे तंबाकू उपयोग में जो है वो 17% की कमी आई थी। जो जीएसटी है उसके तहत कर संरचना में कमियां आई हैं, जैसे जीएसटी मुख्य रूप से मूल्य आधारित कर पर जो है वो निर्भर है, जबकि विशिष्ट उत्पादन शुल्क जो है वो प्रति इकाई निश्चित राशि तंबाकू की जो खपत है उसको कम करने में अधिक प्रभावी होता है। जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर केंद्रित उत्पादन शुल्क का हिस्सा जो है वो 54% से 8% और बीड़ी पर 17% से 1% और जो धूम्र रहित तंबाकू है उस पे जो 59% से 11% तक जो है वो देखा गया है, यानी कि कम हो गया है। तंबाकू जो उद्योग द्वारा मूल्य हेरफेर की संभावना को कम करने के लिए जो विशिष्ट उत्पाद है उसमें शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ जो है इससे बढ़ रहा है। भारत में जो तंबाकू उपयोग से प्रतिदिन जो है 3500 से अधिक मौतें होती हैं और 2017 में 1.4% जीडीपी के बराबर जो है वो 2340 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ, जो कि तंबाकू से प्राप्त 551 बिलियन जो जीएसटी राजस्व है उससे कहीं अधिक है। तंबाकू की जो सस्ती उपलब्धता है विशेष रूप से युवाओं और जो कम आय वाले समूह हैं उनके बीच इनकी खपत को बढ़ावा जो है वो देती है। और इसके अवैध व्यापार का मुद्दा भी जो है वो उठा है। तंबाकू उद्योग दावा करते हैं कि भारत में 25% जो सिगरेट है वह अवैध है, लेकिन स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार यह केवल जो है वो 2.7% से 6.6% है। कर वृद्धि का जो अवैध व्यापार है उस पर सीमित प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय शासन की जो गुणवत्ता, नियामक ताकत और जो प्रवर्तन क्षमता है वह अधिक महत्वपूर्ण है। भारत ने WHO के जो अवैध तंबाकू व्यापार है उसके उन्मूलन और जो प्रोटोकॉल है उसको मंजूरी दी है, लेकिन इनके जो कार्यान्वयन है उसमें प्राथमिकता जो है वो देना अभी भी बाकी है। जीएसटी दरों में जो प्रस्तावित वृद्धि है वह भी देखने को मिली है। हाल ही के समाचारों के अनुसार जो जीएसटी परिषद है उनके मंत्रियों के समूह है GOM ने तंबाकू और से संबंधित जो है वो उत्पादों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव जो है वो 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित था, लेकिन अंतिम निर्णय जो है उसकी प्रतीक्षा है। जो धूम्र रहित तंबाकू और जो अन्य उपाय हैं उनके बारे में जानते हैं। विशेषज्ञों ने जो है वो धूम्र रहित तंबाकू की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध और न्यूनतम मूल्य निर्धारण और क्विट लाइन्स को बढ़ावा देने जैसे जो उपाय हैं उनकी सिफारिश की है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है इन उपायों को लागू करने और जो अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनमें SLT समाप्ति को शामिल जो है वो करने की आवश्यकता है। इसके बारे में सुझाव जो हैं जैसे कि जीएसटी सुधार, जीएसटी संरचना को सरल करने, पेट्रोलियम और जो रियल एस्टेट हैं उनको शामिल करने और विवाद निपटान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। नियमित परिषद बैठकें और हितधारक जो हैं वो परामर्श सुधारों को गति दे सकते हैं। तंबाकू पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तंबाकू पर जो है वो विशिष्ट जो उत्पादन है या फिर उसका जो उत्पाद है उस पर शुल्क को बढ़ाना, WHO की जो 75% कर सिफारिश है उसको लागू करना और अवैध व्यापार रोकने के लिए प्रोटोकॉल जो है उनको कार्यान्वयन करना, उसको प्राथमिकता देना कि जो प्रस्तावित 35% जीएसटी दर है उसमें सकारात्मक कदम हो सकता है, जो बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू जो है वो किया जाए। हम जो है जो द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आगे भी आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।